गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आदर्श विथ जौनपुर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो हम आप लोगों के बीच जो है पॉलिटी की दूसरी क्लास लेने चल रहे हैं। हमने कल की क्लास में आप लोगों को जो है अनुसूची को पढ़ाना स्टार्ट किया था। 1 से लेकर 6 तक अनुसूची को पढ़ाए थे। तो हम फटाफट जो है 5 मिनट में अनुसूची को रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद जो है आगे की अनुसूची आप लोगों को बताएंगे। तो अनुसूची 1 में हमारा क्या था? भारत राज्यों का संघ है यानी यूनियन है। 2 में दिया है वेतन। अनुसूची 2 में हमारा क्या है? अनुसूची 2 में हमारा है वेतन। अनुसूची 3 में हमारा क्या है? अनुसूची 3 में हमारा है शपथ। और अनुसूची 4 में हमारा है राज्यसभा की सीट यानी राज्यसभा की सीटें। और अनुसूची 5 में है हमारा SC ST का विशेष प्रावधान। अनुसूची 5 में क्या दिए गए हैं? अनुसूची 5 में दिए गए हैं SC ST का विशेष प्रावधान। और अनुसूची 6 में हमारा क्या है? अनुसूची 6 में हमारा है पूर्वोत्तर राज्य यानी पूर्वोत्तर के कुछ राज्य ऐसे हैं जो है पिछड़े हुए हैं, तो उनके विकास के लिए जो है अनुसूची 6 में विशेष प्रावधान दिया गया है। अनुसूची 7 में क्या दिया गया? अनुसूची 7 में दिया गया है शक्ति का विभाजन। तो 1 में यदि कोई राज्य की सीमा हो, मतलब कहाँ तक राज्य है, बिहार कितना बड़ा है, उसकी सीमा कितनी है, उसका क्षेत्रफल कितना है, वह किस में है? अनुसूची 1 में है। तो अनुसूची 7 में हमारा है शक्ति का विभाजन। अब शक्ति के विभाजन में हमारा संघ सूची किसके अंतर्गत आती है? तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। और राज्य सूची जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। अब संघ सूची में टोटल कितने विषय हैं? तो संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं। संघ सूची में टोटल कितने विषय हैं? संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं। अब हम मेन विषय को तो पढ़े हैं, अब 100 विषय कौन याद रखेगा? मेन को आप लोगों को बता दिए थे, जैसे रेल हो गई, सेना हो गई, और बैंक हो गया, डाकघर हो गया, अंतरिक्ष हो गया, और इसी तरह मेन जो है आप लोगों को बता दिए हैं। और अब उसके बाद आता है राज्य सूची में। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में कुल पहले कितने थे? तो पहले 66 विषय थे। राज्य सूची में पहले कितने थे? तो पहले 66 विषय थे, लेकिन 4 उसमें से हटा दिए गए हैं। 4 हटा के अब कितने बचे हैं? तो अब बचे हैं जो है 61। अब कितने बचे हैं? अब 61 बचे हैं। पहले कितने थे? तो पहले 66 थे, लेकिन अब कितने बचे हैं? अब 61 बचे हैं। तो ये 4 विषय निकाल करके जो है पहले केंद्र सरकार के हाथों में जाना था, लेकिन जब केंद्र सरकार के हाथों में जाना था तो राज्य सरकार क्या की? इसका विरोध किए। राज्य सरकार क्या किए? इसका विरोध किए। तो जब राज्य सरकार इसका विरोध किए तो जो है जो 4 विषय निकला हुआ किस में जोड़ दिए गए हैं? तो अवशिष्ट सूची में जोड़ दिए गए। हुआ नहीं, समवर्ती सूची में, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपने नियम कानून बना सकते हैं। तो जो 4 विषय निकले वह किस में जोड़ दिए गए? तो वह जो है समवर्ती सूची में। जो 4 विषय हैं वो लाकर किस में जोड़ दिए गए? 4 विषय जो लाकर जोड़े गए वह है समवर्ती सूची में लाकर जोड़ गए। समवर्ती सूची में पहले कितने थे? पहले 47 थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं? जब 4 लाकर जोड़ दिए गया और एक अलग से जोड़ा गया, जो 5 जोड़े गए टोटल, अब कितने हो गए हैं? तो अब 52 हो गए हैं। अब समवर्ती सूची में टोटल कितने विषय हो गए हैं? तो समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय हो गए हैं। यहाँ समवर्ती गलत लिखा गया था, कल ध्यान नहीं दिए हम। तो इसके बाद आता है हमारा अवशिष्ट सूची। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए चीज़ आ रहा है, अब हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो जब तक हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तब तक हम किस सूची में आते हैं? तो राज्य सूची में आते हैं। जब तक हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तब तक किस सूची में आते हैं? तो जो है राज्य सूची में आते हैं। लेकिन जैसे ही वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है, यानी जब हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं तो वह किस में आता है? तो वह जो है अवशिष्ट सूची में आता है। यानी सोशल मीडिया हमारा किस में है? तो सोशल मीडिया हमारा अवशिष्ट सूची में है। इसी तरह नई जितनी टेक्नोलॉजी आ रही हैं वह किस में जोड़ी जा रही हैं? तो अवशिष्ट सूची में जोड़ी जा रही हैं। ये तो हमारा हो गया टोटल 7 अनुसूची। अब आगे के हम अनुसूची को देखेंगे।
जो लोग चैनल पर नए हैं और आज वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पीछे की वीडियो को देख लेंगे। तो पीछे जो है हम आप लोगों को एक अनुसूची 1 से जो है बेहतर से समझा के बताए थे, आज फटाफट रिवाइज कर दिए 5 मिनट में। अब आगे की देखते हैं हम। अगली अनुसूची हमारी क्या है? अगली अनुसूची है हमारी अनुसूची 8। अगली अनुसूची हमारी क्या है? अनुसूची 8। अनुसूची 8 में हमारा क्या है? भाषा। अनुसूची 8 में क्या है? अनुसूची 8 में है भाषा। टोटल कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 22 भाषाएं हैं। टोटल कितनी भाषाएं हैं? टोटल जो है 22 भाषाएं हैं। अनुसूची 8 में हमारी क्या दिए गए हैं? तो अनुसूची 8 में दिए गए हैं भाषा। जैसे अलग अलग राज्य की क्या है? अलग अलग भाषाएं हैं। अलग अलग राज्य की क्या है? अलग अलग भाषाएं हैं। टोटल कितनी भाषाओं को जो है संविधान में अनुसूची में दिए गए हैं? तो अनुसूची 8 में जो है टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। टोटल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसके टोटल हमारी 22 भाषाएं हो गई। इसके बाद आता है हमारा अनुसूची 9। इसके बाद कौन सी अनुसूची आती है? अनुसूची 9 आती है। अनुसूची 9 में हमारा क्या दिए गए हैं? तो अनुसूची 9 में हमारा दिए गए हैं भूमि सुधार। अनुसूची 9 में क्या दिए गए हैं? तो अनुसूची 9 में भूमि सुधार। अनुसूची 9 में हमारा क्या है? भूमि सुधार। तो यह हमारा पहला संशोधन के तहत जोड़ा गया है। यह हमारा कैसे संशोधन के तहत जोड़ा गया? पहले संशोधन के तहत जोड़ा गया। जब पहला संशोधन किया गया और भूमि सुधार के अंतर्गत क्या हुए? जमींदारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी गई। भूमि सुधार के अंतर्गत क्या किया गया है? जमींदारी व्यवस्थाएं जो है खत्म कर दिए गए हैं। 1950 में जो है पहला संशोधन किया गया और पहले संशोधन में एक यह नियम बना दिया गया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसमें क्या करेगा? कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी जब जमींदारी व्यवस्थाएं खत्म की गई तो उसमें क्या संशोधन करके क्या जोड़ा गया है कि जब जमींदारी व्यवस्थाएं खत्म की गई तो जमींदारी व्यवस्थाओं में जो है सुप्रीम कोर्ट अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि यह नहीं किया गया होता तो बड़े बड़े जो है राजा महाराजा थे, जो जमींदार थे, वो क्या करते? सुप्रीम कोर्ट जाते और सुप्रीम कोर्ट जाके कई सालों तक इसे खींचते। तो पहले संशोधन के तहत भूमि सुधार हमारा कैसा संशोधन? पहला संशोधन था। पहला संशोधन किस में किया गया है? भूमि सुधार में किए गए, अनुसूची 9 में। तो यह संशोधन कब किया गया? तो यह संशोधन जो है 1950 में किए गया है। यह संशोधन कब किया गया? तो यह संशोधन 1950 में किया गया है। इसमें क्या किया? जमींदारी व्यवस्थाएं खत्म की गई। जो पहले बड़े बड़े जमींदार होते थे, जब जमींदारी व्यवस्थाएं खत्म की गई तो जो बड़े बड़े जमींदार थे वह रातों रात जो है अपनी ज़मीन किसी खास परिचय को, किसी एक को जो है ट्रांसफ़र कर दिए। अगला अनुसूची आती है। अगली अनुसूची है हमारे अनुसूची 10। अनुसूची 10 में हमारा क्या कहा गया है? तो अनुसूची 10 में हमारा है दल बदल कानून। अनुसूची 10 में क्या है? तो अनुसूची 10 में है दल बदल कानून। दल बदल कानून जो है 1900 दल बदल कानून जो है 1985 में राजीव गांधी के कार्यकाल में इसे लाया गया। दल बदल कानून कब लाया गया? तो 1985 में जो है राजीव गांधी के कार्यकाल में लाया गया है। इस कानून के तहत क्या किया गया? यदि कोई नेता विधायक जो है वह चुनाव जीत जाता है, वह चुनाव जीतने के बाद वह क्या करता है? किसी पार्टी को जो है चेंज नहीं कर सकता है। मतलब जब तक चुनाव नहीं जीता है तब तक वह किसी भी पार्टी में जा सकता है, लेकिन जैसे ही वह चुनाव जीत जाता है तो वह किसी पार्टी में नहीं जा सकता है। जब तक चुनाव नहीं हुआ है तब तक वह चाहे जिस पार्टी से लड़े, चाहे जो अपना चुनाव चिन्ह रखे, उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही वह किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतता है तो वह जो है पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता है। यहाँ हम मोटा मोटा बता दे रहे हैं, आगे चल के जो है आर्टिकल में बताएंगे कि कैसे दल बदल कानून जो है काम करता है। जो आज के नेता एक दूसरी पार्टी में जाते हैं, जीतने के बाद सरकार वहाँ से गिराते हैं, तो वह कैसे होता है हम आगे चल के आपको बहुत डीपली से बताएंगे। अभी हम मोटा मोटा बता दे रहे हैं कि दल बदल कानून व्यवस्थाएं किस संशोधन मतलब किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 10 में है। यह 1985 में है, राजीव गांधी के जो है कार्यकाल में जोड़ा गया। अगला अनुसूची आती है हमारी अनुसूची 11। अनुसूची 11 में हमारा क्या है कि
पंचायती राज व्यवस्था। अनुसूची 11 में क्या है? अनुसूची 11 में है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था हमारे किस में आती है? पंचायती राज व्यवस्था हमारे अनुसूची जो है 11 में आता है। यह 73वें संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया। यह किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो यह जो है हमारा 73वें संशोधन के तहत जोड़ा गया। किसके तहत? 73वां संशोधन के तहत जोड़ा गया है। और जो दल बदल कानून जो है राजीव गांधी के कार्यकाल में, वह किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 52वां संशोधन के तहत जोड़ा गया था। किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 52वां संशोधन के तहत जोड़ा गया था। जो पंचायती राज व्यवस्था है वह किसके तहत जोड़ा गया? जो है 73वें संशोधन के तहत जोड़ा गया है। यह जो है कब जोड़ा गया? तो यह 24 अप्रैल जो है 1993 में, यानी 24 अप्रैल 1993 में, आज़ादी के लगभग जो है 40 वर्ष बाद। यदि जो है गांधी जी को गोली नहीं लगी होती थी, यह जब हमारा संविधान बन रहा था, तो तभी जो है पंचायती राज व्यवस्थाएं जोड़ दी गई होती। लेकिन क्योंकि भीमराव अंबेडकर पंचायती राज व्यवस्था के एकदम खिलाफ थे, उनका कहना था कि जब कोई प्रधान होगा तो वह जो है सारा पैसा जो है खा जाएगा। क्या होगा? सारा पैसा खा जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इससे ज़्यादा तो पैसा विधायक खा जाते हैं, तो विधायकी ही खत्म कर देनी चाहिए। सांसद भी खाते हैं, उनको भी खत्म कर देना चाहिए। यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान इस तरह से नहीं है कि समाधान करना चाहिए, न कि समस्या को ही हटाने की कोशिश की जाए। तो पंचायती राज व्यवस्था 73वें संशोधन के तहत हमारा 24 अप्रैल 1993 में जोड़ा गया है। इसके तहत क्या किया गया है कि पंचायती राज में जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में यहाँ जो है एक ग्राम सभा के एक प्रधान होते हैं, लेकिन जो है बिहार में अभी वहाँ 6-7 गांव मिलकर एक मुखिया होता है। 6-7 गांव मिलकर क्या होता है? एक मुखिया होता है। लेकिन यहाँ की पंचायती व्यवस्थाएं कुछ ज़्यादा बेहतर हैं। इससे क्या होगा? जितनी ही शासन व्यवस्थाओं को विस्तार किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा, न कि उसको जो है एकजुट किए जाएगी। जब शासन व्यवस्थाएं जो है बिखारी जाएंगी तो क्या होगा? पावर घटेगा। क्या होगा? पावर घटेगा। तो उससे क्या होगा? कोई भी आदमी जो है आसानी से किसी से जो है बात कर सकता है। अब पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जब जो प्रधान होते हैं, हम अपनी बात को प्रधान के पास आसानी से रख सकते हैं। लेकिन वही बात यदि विधायक के पास रखना हो तो हम वहाँ जो है इतनी आसानी से नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वहाँ और समस्या होगी। सांसद के पास रखना। अनुसूची 11 हमारा हो गया पंचायती राज व्यवस्था। इसके बाद आते हैं हमारी अनुसूची 12। अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिका। अनुसूची 12 में हमारा क्या है? नगर पालिका। जैसे ग्राम सभा में ग्राम प्रधान होता है, ग्राम सभा में ग्राम प्रधान होता है या मुखिया होता है, उसी तरह हमारा नगर पंचायत में जो है नगर पालिका होता है। शहरों में क्या होता है? उसी तरह हमारा शहरों में नगर जो है पालिका होती है। नगर पालिका का जैसे किसी नाली या किसी गली का कोई जो है नाली का ढक्कन ही खुल गया, या किसी गली में किसी शहर के किसी एक कोने में कोई काम है, तो वहाँ तो जो है मुख्यमंत्री काम करने आएंगे नहीं। वहाँ जो है कौन? मुख्यमंत्री तो काम करने नहीं आएंगे। तो वहाँ का काम करने के लिए कौन निर्धारित है? नगर पालिका निर्धारित है। नगर पालिका का वार्ड मेंबर। तो अनुसूची 12 में हमारा क्या है? अनुसूची 12 में हमारा है नगर पालिका। अब ये तो हमारी टोटल 12 अनुसूची हो गई। जैसे 8 में क्या दिया है? भाषा। अनुसूची 9 में भूमि सुधार, और अनुसूची 10 में दल बदल कानून। अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था, और अनुसूची 12 में है जो नगर पालिका। इसी तरह हमारी अनुसूची जो है समाप्त हो गई। अनुसूची क्या हो गई? समाप्त हो गई। हम आगे अब क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे भाग 1। आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हमें पढ़ना है भाग 1, जिसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।
तो जो लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और सभी लोगों को गुड नाइट।